इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th के पॉलिटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट दो ध्रुवता का अंत इसका पार्ट सेकंड करवाने वाला हूं। इससे पहले पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, अगर आपने ना देखा हो तो इससे पिछले वाली वीडियो आप जाके देख सकते हो। देखो, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा है शीत युद्ध के बारे में। शीत युद्ध के बारे में हमने पढ़ा, थोड़ा सा डिस्कस किया है। इसके बाद हमने सोवियत प्रणाली को पढ़ा है, सोवियत प्रणाली क्या थी। इसके अलावा इसकी हमने विशेषताएं देखी है कि सोवियत प्रणाली की क्या क्या विशेषताएं हैं, और इसके साथ साथ इसकी कमियां देखी हमने कि आखिर इसमें कमियां क्या क्या हैं। तो इसके पिछले वाली वीडियो हमने इन टॉपिक्स को कवर किया था, ठीक है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में। तो देखिए, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, क्या थे और किस प्रकार की चीज़ें करते हैं। तो 1980 के दशक में सोवियत संघ के कम्युनिस्ट पार्टी, सोवियत संघ के अंदर जो यूएसएसआर है, इसमें एक पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी। इसके महासचिव बनते हैं 1980 के दशक में। गोर्बाचेव ने इस व्यवस्था का मतलब है जो सोवियत प्रणाली है, जो सोवियत प्रणाली है उसको सुधारने का प्रयास किया, और सोवियत संघ को, जो यूएसएसआर है, पश्चिमी देशों के बराबरी में लाने का प्रयास किया। पश्चिमी देश का मतलब है जो पश्चिमी यूरोप है और अमेरिका है, उनको कहा जाता है पश्चिमी देश। तो उनके जो यूएसएसआर है उसको बराबर करने का प्रयास किया, ठीक है। कि जो मिखाइल गोर्बाचेव इन्होंने प्रयास किया, जो सोवियत संघ है वो किसकी बराबरी कर पाए, तो पश्चिमी देशों की बराबरी कर पाए। इस उद्देश्य को लेकर इन्होंने इस व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास किया। अब आगे हम पढ़ते हैं कि आखिर ये सुधार कौन कौन से हैं, कि ये मिखाइल गोर्बाचेव हैं, इन्होंने किस प्रकार के सुधार किए। तो देखो, पहला तो उन्होंने किया कि सोवियत संघ को पश्चिमी देशों की बराबरी लाने का प्रयास किया। पहला प्रयास तो इनका ये था। इसके बाद पश्चिमी देशों के साथ संबंध को सामान्य बनाना, क्योंकि इस टाइम पीरियड था, क्योंकि 1945 के बाद एक होड़ स्टार्ट हो जाती है, एक जो प्रतियोगिता टाइप है वो स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे एक होड़ स्टार्ट हो जाती है, एक वर्चस्व की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है कि आखिर 1945 का जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो एक वर्चस्व की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है कि आखिर ज्यादा पावरफुल है कौन, अमेरिका पावरफुल है या फिर जो यूएसए है ये पावरफुल है, या फिर यूएसएसआर जो सोवियत संघ ये पावरफुल है। इसके बाद क्या है, इस तरीके से पूरा विश्व दो भागों में बढ़ जाता है। तो इन सब चीजों को लेकर क्या है, ये देखने को मिलता है कि यूएसए है ये प्रयास करता है कि ये मतलब ये अपनी शक्ति को दिखाने का प्रयास करता है, यूएसएसआर अपनी शक्ति को दिखाने का प्रयास करता है, जो सोवियत संघ है ये अपनी शक्ति को दिखाने का प्रयास करता है। तो इस तरीके इनके रिश्ते बहुत ज्यादा बिगड़े हुए थे। तो जो ये मिखाइल गोर्बाचेव है, इन्होंने प्रयास किया कि जो पश्चिमी देश है उनके साथ अपने संबंध अच्छे बनाए जाए, क्योंकि अगर इनके साथ हम अपने संबंध अच्छे बनाते हैं तो इस तरीके से जो सोवियत संघ इसका भी विकास होगा और चीजें भी अच्छी चलती रहेंगी। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंध बनाना अच्छा समझा। क्योंकि इससे पहले, क्योंकि जो मिखाइल गोर्बाचेव थे, इससे पहले के जितने महासचिव थे, इन्होंने हमेशा पश्चिमी देशों के साथ कंपटीशन किया, ठीक है, और अपना उसको दुश्मन मानते थे। मिखाइल गोर्बाचेव इनका विरोध करते थे। इसके अलावा सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने का प्रयास किया, क्योंकि जो सोवियत संघ है ये पूरी तरीके से साम्यवादी शासन व्यवस्था यहाँ पे थी। साम्यवादी शासन व्यवस्था का मतलब होता है जहाँ पे एक पार्टी का शासन होगा और समाज का एक मतलब एक फिक्स मूल्यों पर चलेगी, जिसमें जैसे निजी संपत्ति नहीं होगा, समाज में अमीरी गरीब नहीं, मतलब इस तरीके की, और जो सारी संपत्ति होगी वो केवल राज्य के नियंत्रण होगा। इस तरीके की चीजें यहाँ पे चलती थी। तो मिखाइल गोर्बाचेव ने प्रयास किया कि देश के अंदर कुछ लोकतांत्रिक मूल्य भी होने चाहिए, इसको लोकतांत्रिक रूप देने का प्रयास किया। इसके अलावा अर्थव्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया। तो मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा किए गए सुधार, ये कुछ प्रमुख सुधार है, इन्होंने ऐसा करने का प्रयास किया सोवियत संघ के अंदर। तो आगे देखते हैं। देखो, जब उन्होंने ऐसा किया तो उसके बाद इसके सुधार के परिणाम क्या निकले, इसका परिणाम क्या हुआ। तो पहला तो ये था कि पूर्वी यूरोप के देशों में जनता ने सरकार तथा सोवियत नियंत्रण का विरोध करना स्टार्ट किया, क्योंकि जब मिखाइल गोर्बाचेव आए, इन्होंने लोगों को लोकतांत्रिक मूल्यों से अवगत करवाया। अब जब लोकतांत्रिक मूल्यों से जब लोग अवगत हो गए तो लोगों ने कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया कि जो सोवियत प्रणाली वो ज्यादा अच्छा है या फिर जो पूंजीवादी या जो लोकतांत्रिक मूल्य वो अच्छा है। तो लोगों को लोकतांत्रिक मूल्य ज्यादा अच्छा लगा, जिसके कारण जो पूर्वी यूरोप है, पूर्वी यूरोप के अंदर क्या है, देशों ने सरकार को ही क्या क्या मतलब सरकार का विरोध करने लगे, और जो सोवियत नियंत्रण वाली व्यवस्था थी, सोवियत प्रणाली थी, इसका विरोध करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि उनका मानना था अब इनको लोकतांत्रिक मूल्य चाहिए। इसके अलावा पूर्वी यूरोप में साम्यवादी सरकार का गिरना स्टार्ट हो गया, ठीक है। मतलब पूर्वी यूरोप में लोगों ने विरोध करना स्टार्ट कर दिया सरकार का। कई जगह होता है कि जो साम्यवादी सरकार है यहाँ पे गिरा दी गई इसका विरोध करके। इसके अलावा 1991 में तख्ता पलट हुआ और जनता जो है लोकतांत्रिक मूल्यों से अवगत हो गई थी, और जो जनता कम्युनिस्ट पार्टी के शासनों से खुश नहीं थी। तो जब जो मिखाइल गोर्बाचेव ने
इन्होंने कुछ ऐसा प्रयास किया, कुछ ऐसा मतलब कदम उठाए जो हमेशा से जो साम्यवादी जो सरकार रही है वो इसका विरोध करती है, क्योंकि कभी भी साम्यवादी सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों को नहीं अपनाती, ठीक है। पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंध अच्छे नहीं बनाती, लेकिन मिखाइल गोर्बाचेव ने ऐसा किया जिसके कारण क्या है, ये परिणाम निकल कर आए कि जो पूर्वी यूरोप में सरकारें गिरने लगी, जो जनता है सरकार का विरोध करने लगी। यही रीजन रहता है कि 1991 के अंदर तख्ता पलट होता है, और 1991 में तख्ता पलट होने का रीजन ही मिखाइल गोर्बाचेव का एक सुधार माना जाता है। इसके अलावा लोगों को अब लोग जो है लोकतांत्रिक मूल्यों से अवगत हो चुके हैं, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी से जनता खुश नहीं है। ये परिणाम कब निकले, जब मिखाइल गोर्बाचेव ने कुछ प्रयास किया। इसके अलावा कुछ ए नोट में मैंने लिख रखा है, एक नंबर पूछ सकता है, तो इसको डेटा के रूप में याद रखना। 1991 का जो तख्ता पलट हुआ था वो बोरिस येल्सिन के नेतृत्व में हुआ था। मतलब सोवियत संघ के अंदर जो तख्ता पलट हुआ था, जहाँ पे सरकार बदली गई थी, वो येल्सिन के नेतृत्व में हुआ था। इसके अलावा 1991 के दिसंबर में येल्सिन के नेतृत्व में रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की, ठीक है। तो दोनों फैक्ट याद रखना, एक नंबर पूछ सकता है। आगे देखते हैं। देखो इस वीडियो में बस मैं इसी मिखाइल गोर्बाचेव से रिलेटेड ही मैंने टॉपिक जो है उसको मैंने कवर करवाया है। अब इसके अलावा इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन आ रखे हैं उसको हम इसमें सॉल्व कर लेते हैं। देखो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, ये पूछा सीबीएसई मिड टर्म में पूछा 2025 में, मॉर्निंग सेपल में पूछा था। तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, तो मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला है निम्नलिखित को काल के मतलब काल के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है कि पहले कौन सी घटना हुई, फिर कौन सी घटना, फिर कौन सी घटना। ये पूछ रखा है सीबीएसई मिड टर्म पूछ रखा 2025 से, मॉर्निंग सेट में भी ये क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। तो ये दोनों जो है 2025 से मॉर्निंग शिफ्ट में आ रखे हैं। देखो इस तरीके से 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसको इस तरीके से व्यवस्थित किया है कि पहले कौन सी घटना हुई, पहले फिर कौन सी, इस तरीके से घटना पे हमें बताना है। तो देखो बर्लिन की दीवार ये कब गिरी थी, तो बर्लिन की दीवार गिरी थी 1989 के अंदर, ठीक है। और 1960 में बनी थी, 1961 के अंदर बनी थी। ये 1961 में बनी थी। 9 नवंबर 1989 को इसको गिरा दिया गया था, और टोटल 28 सालों तक ये क्या है, ये खड़ी रही थी दीवार। ये फैक्ट है, याद रखना। इसके अलावा देखो अफगानिस्तान पे सोवियत का आक्रमण ये होता है 1979। इसमें होता है भारत और रूस का जो सामरिक समझौता है ये 2000 के आसपास होता है, ठीक है। सोवियत संघ का विघटन जो होता है 1990-91 में होता है। देखो 1990 और 91 के मध्य होता है, तो ये डेटा है। अब इसको लगाने स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली जो घटना हुई है वो हुई है अफगानिस्तान पर सोवियत का आक्रमण, मतलब दूसरा सबसे पहले आएगा। ए में देखो दूसरा सबसे पहले है, बी में ए से स्टार्ट है तो गलत हो जाएगा, सी भी 2 से स्टार्ट है, डी भी 2 से स्टार्ट है। अब आगे देखोगे तो आगे मिलेगा आपको पहला, ठीक है 1989। 2 के बाद 1 आना चाहिए, 2 के बाद 1 आना चाहिए, पहले में है। 2 के बाद 1 तीसरे में भी है, और इसके 2 का सीधे 3 आया तो ये हो जाएगा गलत। अब 2 ऑप्शन बचे हैं। अगला आएगा चौथा आएगा, ठीक है। तो 2 1 4 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ठीक, और जो 3 हो जाएगा ये हो जाएगा गलत, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। अब यही सेम क्वेश्चन बस एक घटना को चेंज कर देगा और बहुत बार पूछ रखा है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने और ऐसे ले रखा है। देखो अगला पूछ रखा है कि मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा शुरू किए गए सुधार जो सोवियत संघ को विघटन से क्यों नहीं बचा पाए। मतलब जो मिखाइल गोर्बाचेव जब सुधार का प्रयास किया तो इससे वो सोवियत संघ को क्यों नहीं बचा पाए। तो इसके पीछे रीजन क्या है, इन्होंने कुछ ऐसा सुधार कर दिए जिससे जो जब क्या होते हैं जो जनता है उसने कंपेयर करने स्टार्ट कर दिया कि कौन सी व्यवस्था ज़्यादा अच्छी है। लोगों को लोकतांत्रिक मूल्य के बारे में पता चल गया, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, जिसके परिणाम नहीं लिखोगे जैसे क्यों नहीं बचा पाए, क्योंकि जनता को अब लोकतांत्रिक मूल्य से अवगत हो गई थी, ये पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो। इसके अलावा जो जनता कम्युनिस्ट पार्टी से थी वो खुश नहीं थी, इसलिए वो नहीं बचा पाए। इसके अलावा क्या है, पूर्वी यूरोप के अंदर साम्यवादी सरकार है ये गिरना प्रारंभ हो गया। तो ये रीजन है कि उनके कुछ सुधारों ने जनता को कुछ ऐसे चीजें वो बारे में अवगत करवाया जो उससे पहले उनको पता ही नहीं था। यही रीजन है कि वहाँ पे जो सरकार है वो गिरने लगती है और जो सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, ठीक है। देखो ये पूछ रखा है सीबीएसई बोर्ड 2 एग्जाम जो अभी जो 2026 के अंदर एग्जाम हुआ है 4 मार्क्स में ये पूछ रखा है, ठीक है। तो कोई से भी 2 आप पॉइंट लिख के उसकी व्याख्या कर दोगे तो आपको 4 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि ये ऐसा पूछ रखा था 2 गुना 2 है, ठीक है। मतलब 2 कोई से भी आपको फैक्ट बताने थे और 2 नंबर में उसकी एक्सप्लेनेशन करना था, ठीक है। आगे देखो निम्नलिखित घटनाओं को इसको भी हमें काल के अनुसार इसको दर्शाना है। पहले कौन सी घटना होती है फिर कौन सी घटना होती है। 2024 के अंदर हुआ था और जो पेपर का कोड था वो 5921 ये था, ठीक है। हालांकि जो ये वाला कोड है ये दिल्ली के अंदर नहीं होता, मतलब सीबीएसई जो है पूरे इंडिया में पेपर लेती है, ठीक है। सबका सिलेबस सेम है, बस क्या होता है जो पेपर है वो अलग अलग आता है, ठीक है। तो जो दिल्ली में होता है ना उसका कोड होता है
एक, फिर एक होता है, दो होता है, तीन होता है, ठीक है। इस तरीके ये कोड आता है। तो मैंने इस प्रकार का कोड भी लिख रखा है। हालांकि सिलेबस पूरा सबका चेंज होता है, मतलब सेम ही होता है, इसलिए मैंने क्या है, जो सीबीएसई की जो बाकी जो सेट होते हैं उनके मैंने इसमें क्वेश्चन को ऐड कर रखा है। देखो इसमें पूछ रखा है, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इस तरीके से बताना है कौन सा ऑप्शन ठीक है, कौन सा ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो करना स्टार्ट करते। देखो अफगानिस्तान पर सोवियत संघ का आक्रमण ये कब होता है, तो ये होता है 1979 के अंदर, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा रूसी क्रांति होती है 1917 के अंदर, ठीक है। डेटा याद रखना, अब जब क्वेश्चन आएगा तभी भी इसी प्रकार आएगा, ठीक है। बर्लिन की दीवार गिरी थी 1989 में, ठीक है। इसके अलावा तजाकिस्तान में गृह युद्ध का अंत ये होता है 1997 के अंदर, ये भी आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब करना स्टार्ट करो। सबसे पहले होती है दूसरा, तो देखो ए में पहला से स्टार्ट होता है, ये गलत होता है। बी 2 से स्टार्ट है, हाँ बिल्कुल ठीक है। सी देखो 3 से स्टार्ट है, ये गलत हो जाएगा। डी जो है 4 से स्टार्ट है, ये भी गलत हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हो आप। आगे देखते हैं। देखो अगला है कि हमें मतलब एक ये दे रखा है और हमें इसको पूरा करना है, इसको एक स्टेटमेंट देखो, इसको पूरा करना है। जो मिखाइल गोर्बाचेव है, ये सोवियत संघ कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे, हाँ बिल्कुल ठीक है। रूस के साम्यवादी दल के संस्थापक थे, नहीं, साम्यवादी दल के संस्थापक नहीं थे। पश्चिमी देशों के एक नेता थे, नहीं, पश्चिमी यूरोपीय देशों के नेता नहीं थे, ये तो सोवियत संघ के नेता थे। और सोवियत संघ में सुधारों का विरोध तो नहीं, सोवियत संघ में सुधार का प्रयास इन्होंने किया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये जगह राइट आंसर। तो इस तरीके से जो मिखाइल गोर्बाचेव के बेस्ड जो क्वेश्चन है, अभी हाल फिलहाल में 2 सालों के अंदर जो भी पूछे गए क्वेश्चन है उसको मैंने आपको इसमें कवर करवा दिया है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।